हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश बिश्नोई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ, अच्छे भविष्य की कामना के साथ अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। टॉपिक की ओर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथियों के साथ शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए सब कुछ है, तो आपका मोटिवेशन ज़रूरी है मेरे लिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक की ओर। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अचर गुणांक वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो हमने देखी थी। जनरल फॉर्म होती है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, ये थी। इसका अपन अब स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं तो इसका सॉल्यूशन जो होता है y इक्वल टू, संपूर्ण सॉल्यूशन जो होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई। ये लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं कि जो सॉल्यूशन होता है y बराबर सी एफ प्लस पी आई कैसे होता है। सी एफ का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन, और पी आई का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशेष समाकल। अब सी एफ कब निकलता है? अब हमारा जो टॉपिक है वो सी एफ निकालने का है। हम सी एफ निकालेंगे और जब इक्वेशन इस फॉर्म में हो एफ डी वाई इक्वल टू जीरो, तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो वाई बराबर सी एफ ही होता है। वाई बराबर क्या होता है? सी एफ ही होता है, पी आई वहां पे नहीं होता। तो क्यू इक्वल टू जीरो हो, सॉरी ये जीरो हो, तो जो सॉल्यूशन होता है वाई इक्वल टू सी एफ ही होता है। क्यू नहीं हो, क्यू की जगह क्या हो? जीरो, तो जो सॉल्यूशन होता है वो कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ के बराबर ही होता है। तो ये सारी इक्वेशन, अब इस टाइप की जो इक्वेशन है इसको सोल्व करने को हम देखेंगे कि सी एफ जो है वो निकालना, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है एफ डी वाई इक्वल टू जीरो का। ये इसी फॉर्म में सारी इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू जीरो, एफ डी वाई इक्वल टू जीरो, एफ डी वाई इक्वल टू, इन सब इक्वेशन का क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं हम। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सॉल्यूशन निकालने का मेथड भी लास्ट लेक्चर में अपन देख चुके हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। अब हम उस मेथड को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले दी गई जो समीकरण है उसकी सहायक समीकरण लिखते हैं, उसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो समीकरण जो दी हुई है, एक मान लेता हूं इसको। तो समीकरण एक की सहायक समीकरण, समीकरण एक की सहायक समीकरण। देखिए अपनी एक्सरसाइज चल रही है 6A, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने सहायक समीकरण। सहायक समीकरण में क्या करते हैं, जब भी एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं डी की जगह एम रिप्लेस कर दो। तो इक्वेशन में डी की जगह एम रिप्लेस किया तो एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इक्वल टू जीरो। अब यहां से देखिए जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेते हैं, या कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 4 और ऐड करने पर 5, तो 4 और 5 होता है। तो इसका जो फैक्टर होगा m प्लस 1 और m प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर मैंने सीधे कर दिए, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, m की दो वैल्यू आती है, जो m की वैल्यू क्या क्या बनती है? -1 -4। यहाँ जो इक्वेशन की जो दी हुई इक्वेशन है उसकी दो ही वैल्यू निकल सकते हैं, और दोनों वैल्यू जो है वो रियल नंबर है और साथ में क्या है? अलग अलग है, डिस्टिनेक्ट है। और हमने ये देखा था कि जो सॉल्यूशन होता है सीएफ में, जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? यहाँ देखिए, वापस रिकॉल कर लेते हैं कि पहला, जब सहायक समीकरण के मूल क्या हो? अलग अलग हो। मूल जो होते हैं सहायक समीकरण के क्या हो? अलग अलग हो, मूल अलग अलग हो, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू, यानी कि सी एफ जो होता है y इक्वल टू सी वन ई की पावर m1x प्लस सी टू ई की पावर m2x प्लस सी थ्री ई की पावर m3x, प्लस जितने मूल होते हैं अलग अलग, वो उस हिसाब से इसकी इक्वेशन बढ़ती जाती है आगे। दो होते हैं तो दो तक कंप्लीट हो जाती है, तीन होती है तो आगे बढ़ती है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं, जब दो मूल समान हो, दो मूल क्या हो? समान हो, बाकी सारे अलग अलग हो, यानी कि m1 बराबर क्या आ जाए? m2 आ जाए। तो हमें पता है y बराबर क्या होता है? c1 प्लस c2 x ई की पावर m1x, प्लस अगला मूल m3 हो तो c3 ई की पावर m3x हो जाता है। आगे बढ़ती रहती है इक्वेशन। तीसरा, जब मूल क्या हो? सम्मिश्र हो, मूल क्या हो? सम्मिश्र हो,
समिश्र मतलब एल्फा प्लस आयोटा बीटा और एक हो एल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो उस स्थिति में y इक्वल टू क्या हो जाता है, y इक्वल टू e की पावर एल्फा एक्स c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ये हो जाता है और प्लस एंड सोन चलता रहता है। समिश्र हो और समिश्र में बराबर आ जाए, मूल समिश्र हो और समिश्र में कैसे हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब एक मूल एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है, दो मूल ये हो गए, फिर आ जाए एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ये दो मूल समान हो गए और समेसर भी है। तो उस स्थिति में इसका मान जो होता है y बराबर वही e की पावर एल्फा एक्स तो रहेगा, c1 प्लस c2 एक्स हो जाएगा और साथ में कोस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स साइन बीटा एक्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में सारे देख लिए थे किस प्रकार होते हैं। क्लियर। अब इन्हीं चीजों का यूज करके अपन इन सब का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो दोनों मूल क्या है, अलग अलग हैं, तो इसका अभिष्ट हल जो होगा, अभिष्ट हल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा, y इक्वल टू c1 e की पावर mx, तो माइनस 1x यानी x ही बचा, प्लस c2 e की पावर माइनस 4x। ये आपका पहले का आंसर हो गया सॉल्यूशन। फिर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, आपको खुद करना है थर्ड क्वेश्चन की ओर। फिर वापस इसकी सहायक समीकरण लिखते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण, d की जगह m रिप्लेस करना है, तो m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें पता है ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, त्रिघात समीकरण है, और त्रिघात समीकरण में मूल कितने होते हैं, 3 होते हैं, तीनों मूल निकालते हैं। पहले देखिए कॉमन आता है m स्क्वायर, अंदर बचा m माइनस 2 प्लस 4 कॉमन आया, m माइनस 2 बचा। फिर देखिए m माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, फिर m स्क्वायर प्लस 4 आया इक्वल टू 0। एक मूल इससे हो जाएगा, दो मूल इससे हो जाएंगे, तो यहाँ से मूल m इक्वल टू एक तो हो गया 2 माइनस 2 उधर गया प्लस 2 हो गया, और ये क्योंकि m स्क्वायर प्लस 4 है इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, m स्क्वायर m इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4, और अंडर रूट माइनस 4 जो होता है 4 का हो गया 2 माइनस का रूट है तो आयोटा, तो ये हो गया प्लस माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ देखिए मूल एक तो वास्तविक है और दो क्या है, सम्मिश्र है। तो मूल वास्तविक के लिए तो यही होता है c1 e की पावर mx प्लस c2, ये दो मूल वास्तविक होते हैं, तो ये तीसरा होता है, तीन हो जाते हैं, एक है तो ये चलेगा। और जो मूल सम्मिश्र होता है तो ये चीज होती है e की पावर एल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। तो यहां से मूल वास्तविक है, इसके लिए तो अभिष्ट हल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इक्वल टू c1 e की पावर mx की जगह हो गया 2x, प्लस यहाँ देखिए मूल क्या है, अलग है, सम्मिश्र है, तो मूल अलग है, सम्मिश्र है ये, तो y बराबर e की पावर एल्फा एक्स, एल्फा तो यहाँ ही नहीं क्योंकि एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा होता है, तो यहाँ पर आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा आ गया, एल्फा की जगह तो 0 है, तो एल्फा की जगह 0 है, तो ये तो 1 हो जाएगा, 0 e की पावर 0 यानी 1 हो गया, मतलब c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। तो c1 ऑलरेडी आ गया, तो इसमें कांस्टेंट c2 मानेंगे, और cos बीटा एक्स की जगह 2 है तो 2x प्लस c3 sin 2x, ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, ये इसका सॉल्यूशन बन गया इस तरह से। तो बढ़ते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए सहायक समीकरण लिखते हैं इसकी, एक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें पता है एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये यहाँ यूज करते हैं फॉर्मूला, तो a प्लस बी एम प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। एक मूल यहाँ से हो जाएंगे, दो यहाँ, क्योंकि ये 3 घात की थी इसलिए 3 मूल होंगे, 3 में एक तो हो जाएगा m इक्वल टू माइनस 1, दूसरा यहाँ से निकालेंगे, तो m इक्वल टू एक तो हो गया माइनस 1 कॉमा m इक्वल टू यहाँ से क्या बनेंगे, इसमें माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बी का 1 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4 हो गया अपॉन 2, तो m इक्वल टू माइनस 1 कॉमा m इक्वल टू 2 का अलग डिवाइड कर देता हूँ 1 अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस रूट 3, तो माइनस रूट 3 से रूट 3 आयोटा अपॉन 2, तो एक मूल है माइनस 1 और दो मूल हो गए सम्मिश्र। तो वापस सेम यही प्रोसेस, y बराबर c1 e की पावर mx 1x प्लस
अब यहाँ देखिए ई की एल्फा की जगह 1/2 आ गया, तो ई की पावर एल्फा एक्स, तो ई की पावर 1/2 एक्स ब्रैकेट C1 तो हो गया, तो C2 कोस बीटा एक्स, तो कोस बीटा की जगह √3/2 एक्स का एक्स प्लस C3 साइन √3/2 एक्स। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कांस्टेंट 3 आएंगे क्योंकि यहाँ 3 घात की समीकरण है। आगे बढ़ते हैं, तो 3 क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, इस चीज को पहले लिख लेता है, इसको बाद में लिख देता है। इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ कांस्टेंट C1 C2 काम आएंगे और यहाँ C3 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपने इजीली कर लिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी एक्सरसाइज के, और फिर बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं वो आप करेंगे। आगे और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसका ले लेते हैं 8th क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। d² + 1 का होल स्क्वायर d-1 का होल स्क्वायर y = 0। एक इसके कंटिन्यू 9 की ओर ले लेता हूं। इसमें d² + 1 का होल स्क्वायर d² + d + 1 y = 0। क्लियर? ये लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके। देखिए d² + 1 और d-1, ये एफ डी वाई = 0 है, तो खाली CF इसका क्या होगा, संपूर्ण हल होगा, यानी हल होगा। तो सहायक समीकरण लिखते हैं इसकी, एक्सिलरी इक्वेशन। सहायक समीकरण में d की जगह रिप्लेस करना है y को, सॉरी m को, तो m² + 1 का होल स्क्वायर m-1 का होल स्क्वायर = 0। अब यहाँ पर देखिए कितने मूल निकलेंगे, कितनी घात की है समीकरण, ये देखिए यहाँ देखिए m की घात 2, फिर घात 2, तो 2 और 2 4 इंटू m की घात 2, 2 ये 2 सॉरी 4 ये 2 ये, तो m की घात कितनी होगी, 6। तो 6 घात का समीकरण, इसका मतलब इसमें मूल कितने होंगे, 6 होंगे। अब 6 क्या क्या होंगे वो देखिए, एक तो ये होगा, ये फैक्टर है तो m-1 = 0, m = 1 हो गया। एक तो इससे हो गया m = 1, और क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो इसकी जगह हो गया मूल जो हो गया m-1 से m = 1, और फिर आ गया m = 1। 2 मूल तो इसके होंगे और दोनों सेम होंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। फिर इसके बाद m² + 1 से 2 मूल इसके, ऊपर स्क्वायर के 2 के क्या हो गए, 4 हो गए। तो हमें पता है m² + 1 = 0 है, तो m बराबर क्या आया, ±√-1, यानी कि m बराबर ±√-1 क्या होता है, आयोटा। तो ये तो कॉमा हो गया प्लस आयोटा, और क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो एक बार फिर यही आएगा प्लस आयोटा। ये तो 6 मूल हो गए। अब इन 6 मूलों से अपन क्या करते हैं, आगे समीकरण देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 मूल क्या है, अलग अलग है, सॉरी 2 मूल समान है लेकिन वास्तविक है, तो समान है वास्तविक है, इसलिए इसका जो हल होगा वो क्या बना, y = C1 + C2x, C1 + C2x e की पावर mx यानी x हुआ, प्लस फिर 2 मूल समान है लेकिन कैसे हैं, सम्मिश्र है, तो सम्मिश्र में 2 मूल समान होते हैं तो ये होता है, सम्मिश्र अलग अलग होते हैं तो ये होता है, और 2 मूल समान है तो ये अलग अलग है तो ये चीज लगेगी। अब e की पावर αx, अल्फा तो यहाँ है ही नहीं, 0 है, तो ये चीज तो आएगी नहीं, तो प्लस C1 + C2x cos बीटा x। अब C1 C2 आ गया तो यहाँ C3 C4x होगा, cos बीटा x की जगह क्या हो गया, 1x यानी x, और प्लस C5 + C6x और साइन x, ये इसका क्या हो गया, हल हो गया। बिल्कुल इजी सा है, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कितने मूल होंगे देखिए, फिर d² + 1 का होल स्क्वायर है तो 4 मूल यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। करते हैं क्या आते हैं, फिर यहाँ देखिए इसको मूल बनाने के लिए इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो क्या क्या आता है देखिए, तो सबसे पहले सहायक समीकरण लिखते हैं इसकी, तो m² + 1 का होल स्क्वायर m² + m + 1 = 0। यहाँ से देखिए, यहाँ से m की वैल्यू आएगी 4, तो पहले लिखेंगे m² + 1 = 0, तो मूल आए थे प्लस आयोटा प्लस आयोटा, तो यहाँ से हुआ प्लस आयोटा कोमा प्लस आयोटा, इन दोनों से, क्योंकि m² + 1 को 0 करेंगे तो m = आएगा प्लस आयोटा, जब प्लस आयोटा आएगा m² + 1 था, ऊपर स्क्वायर करेंगे तो ये डबल हो गए, 2 हो गए,
फिर यहाँ से m की वैल्यू और आएगी, देखिए m की 2 वैल्यू यहाँ से निकलेगी, क्या निकलेगी, m बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हुआ m बराबर प्लस माइनस आयोटा कोमा प्लस माइनस आयोटा कोमा माइनस 1/2 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा हो गया ये बट्टा 2। तो यहाँ सारे के सारे मूल कैसे हैं, सम्मिश्र है, और सम्मिश्र में दो मूल तो समान है, सम्मिश्र में दो मूल तो क्या है, दो मूल समान है, और यहाँ क्या है, ये अलग है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, पहले चाहे तो इसको ले तो इसको ले लो, नहीं तो इनसे शुरुआत कर देते हैं। तो सॉल्यूशन y बराबर, जब दो सम्मिश्र मूल समान हो तो ये स्थिति बनती है, तो समान होने पे ये स्थिति, अलग अलग होता है ये स्थिति। तो e की पावर एल्फा एक्स, तो e की पावर एल्फा एक्स, एल्फा तो यहाँ है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, एक हो जाएगा इसकी जगह। तो c1 प्लस c2x, क्योंकि यहाँ देखिए आयोटा आयोटा समान हो गए, फिर कोस बीटा एक्स, बीटा की जगह क्या है 1x यानी x, प्लस c3 प्लस c4x साइन x, ये हो गया इन दोनों से, ठीक है। प्लस इसका करते हैं, प्लस इसका करेंगे तो e की पावर माइनस 1/2 x एल्फा एक्स, और क्योंकि अब समान नहीं है यहाँ, ये दोनों मूल अलग अलग है तो ये लगेगा। तो c1 c4 हो गया, अब c5 कोस बीटा, बीटा की जगह √3/2 x प्लस c6 साइन √3/2 x, ये इसका सॉल्यूशन होगा। और अगर इसको पहले लिखेंगे शुरू में तो यहाँ हो गया c1 c2, यहाँ c3 c4 c5 c6 हो जाएगा। तो क्लियर, इस तरह से ये 9th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं और इस एक्सरसाइज को अपन कंप्लीट करते हैं। लास्ट के दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है 12th, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस म्यू एक्स इक्वल टू 0, म्यू ग्रेटर देन 0, जबकि वैन t इक्वल टू पाई बाई रूट म्यू हो तो उस समय x इक्वल टू a होता है तथा dx अपॉन dt जो होता है वो 0 होता है। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है वो देखते हैं। सबसे पहले दी गई इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस म्यू एक्स इक्वल टू 0। x को बाहर लेते हैं तो d2 अपॉन dt स्क्वायर को d स्क्वायर लिख दूं प्लस म्यू और x मैंने बाहर लिख दिया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो तो है x, और इनडिपेंडेंट है वो t है। तो y की जगह x है और x की जगह t है। तो यहां से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसकी सहायक समीकरण देखेंगे। पहले सहायक समीकरण, सहायक समीकरण लिखते हैं, d को रिप्लेस करते हैं m से, तो m स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस म्यू, m इक्वल टू प्लस माइनस रूट म्यू आयोटा, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, m की वैल्यू आ गई तो इसका हल, समीकरण 1 मान लेता हूं इसको, ठीक है। तो अतः समीकरण 1 का हल, हल y की जगह कौन है x, तो x इक्वल टू c1, देखिए यहाँ कैसे मूल है, सम्मिश्र है, तो सम्मिश्र में होता है e की पावर एल्फा एक्स c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ये होता है। तो एल्फा की जगह 0 है तो ये तो आएगा ही नहीं, 1 हो जाएगा। c1 कोस बीटा एक्स, बीटा की जगह रूट म्यू है तो कोस रूट म्यू एक्स, एक्स की जगह क्या है यहाँ, एक्स की जगह यहाँ है t, तो म्यू t प्लस c2 साइन रूट म्यू t, क्लियर। ये इसको इक्वेशन मान लेता हूँ 2। अब क्योंकि ये तो सॉल्यूशन पूरा तो होगा नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन के हिसाब से आपको ये कंडीशन दे रखी है, कंडीशन जब दी जाती है तो वहां पर कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जाती है। तो जब t बराबर क्या हो, t बराबर 0 अपॉन रूट पाई रूट म्यू, पाई t बराबर पाई अपॉन रूट म्यू हो तो x बराबर क्या a, तब समीकरण 2 से वैल्यू पुट करो,
टी की जगह पाई अपॉन रूट म्यू और एक्स की जगह ए, तो एक्स की जगह ए इक्वल टू C1 कोस रूट म्यू टी अपॉन रूट पाई, पाई से रूट म्यू से रूट म्यू कट जाएगा, कोस पाई बचा, प्लस C2 साइन पाई बचेगा। इधर से जब इसको सोल्व करेंगे a इक्वल टू कोस पाई -1 होता है, तो ये -C1 और साइन पाई 0 हो जाता है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, C1 इक्वल टू -a। C1 की कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार C2 की निकालते हैं, C2 की निकालते हैं, उसके लिए यहाँ dx अपॉन dt चाहिए, तो dx अपॉन dt चाहिए, तो समीकरण 2 का अवकलन करने पर, समीकरण 2 में x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, कीजिए अवकलन। जैसे अवकलन करते हैं समीकरण 2 का, x का dx अपॉन dt इक्वल टू C1 कांस्टेंट है, कोस का माइनस साइन, तो -C1 साइन रूट म्यू टी, और म्यू टी का म्यू बाहर आ जाएगा रूट, प्लस C2 साइन का होता है कोस रूट म्यू टी का म्यू बाहर आ जाएगा रूट म्यू कोस रूट म्यू टी, ये बना। अब चूंकि वापस वही टी बराबर पाई बाई रूट म्यू, तो dx बटा dt क्या हुआ, 0, ये रखो दोनों वैल्यू, इसकी जगह 0 इक्वल टू -C1 रूट म्यू, और ये फिर हो जाएगा साइन पाई प्लस C2 रूट म्यू कोस पाई, साइन पाई फिर 0, ये 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू C2 रूट म्यू कोस पाई क्या था, -1, माइनस, तो C2 बराबर क्या आया, 0, तो C1 बराबर -a, C2 बराबर 0, तो C1 बराबर -a व C2 बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हल समीकरण 2 ही है, x बराबर C1 की जगह -a कोस रूट म्यू टी, ये हुआ, प्लस C2 की जगह 0, तो ये पूरा 0, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करना था। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है, 13 क्वेश्चन वही ले लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज जो है 6th के ये पार्ट जो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन d2i अपॉन dt स्क्वायर, यहां पर ध्यान रखिएगा ये i से कंफ्यूज कर रहा है आपको, di अपॉन dt प्लस i अपॉन एल सी इक्वल टू 0, जहां इसको भी सोल्व करना है, आर स्क्वायर सी इक्वल टू 4l तथा आर सी एल अचर है, आर सी एल क्या है, कांस्टेंट है। तो देखते हैं वापस वही, यहां पर देखिए आई के रेस्पेक्ट में आई तो आश्रित चर हो गया और टी क्या हो गया, स्वतंत्र चर, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए आई बाहर लेते हैं, चलो पहले तो इस इक्वेशन को लिखते हैं, डी आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल, आर एल कॉन्स्टेंट है तो आर अपॉन एल भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, डी आई अपॉन डी टी प्लस आई अपॉन एल सी इक्वल टू 0, यहाँ जो ले रहे हैं बाहर आई तो चला जाएगा, पीछे जो है डी स्क्वायर बचा प्लस आर अपॉन एल, ये डी हो गया, प्लस यहाँ से आई बाहर आ गया, 1 अपॉन एल सी बचा और आई बाहर आ गया इक्वल टू 0, जहाँ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी। ठीक है, ये समीकरण बन गई, एक नंबर दे दी। इसके सहायक समीकरण क्या होगी, देखिए अचर गुणांक है, ये डी का अचर गुणांक है, ये भी अचर है, अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण है, तो सहायक समीकरण एम स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल एम प्लस 1 बटा एल सी इक्वल टू 0। अब इसको हल करते हैं, सोल्व करते हैं, एम के कितने मान आएंगे, 2, चरित्राचार्य फॉर्मूला लगाते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, तो एम इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस आर अपॉन एल प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर
-4AC, तो 4AC A1 है, ये C है, तो 4/LC बन जाएगा, अपॉन 2A, 2 का 2, तो m इक्वल टू देखिए क्या बना, -R/L प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से L² C LCM आया, L² C LCM आया, तो यहाँ से R² C -4L बना, अपॉन में क्या है 2, क्योंकि यहाँ देखिए R² C इक्वल टू 4L है, तो R² C इक्वल टू 4L है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो m इक्वल टू क्या बना, -R/L प्लस माइनस 0/2, 0 के अपॉन में L² C होगा तो वो 0 ही रहेगा, तो कुल मिला के m इक्वल टू क्या आया, -R/2L। अब ये तो एक ही मूल दिखा, तो एक मूल ये, तो दूसरा मूल भी, क्योंकि ये द्विघाती सूत्र में b² - 4AC 0 हो जाता है, तो m के दोनों मान होंगे, अतः सहायक समीकरण के मूल m बराबर -R/2L पहला मूल, और दूसरा मूल भी -R/2L, क्योंकि ये समिश्र संख्या तो नहीं है, अतः हल क्या हुआ, अतः अभिष्ट हल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अभिष्ट हल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, y की जगह यहाँ क्या है, i है, तो i इक्वल टू C1 प्लस C2 x, क्योंकि दोनों मूल समान है, C1 प्लस C2 x, x की जगह क्या है यहाँ पे t है, तो C1 प्लस C2 t e की पावर -R/2L इंटू 2L इंटू x, x की जगह क्या है t, ये इसका क्या हो गया आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी कुछ क्वेश्चन इसके रह रहे हैं, वो आप स्वयं करने की कोशिश करना, फिर भी नहीं होते तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप 8696546262 पे संपर्क कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, या तो आपको सॉल्व करके भेज दिया जाएगा, या आपके लिए अगर सॉल्व किया हुआ समझ में नहीं आ रहा फिर आपके लेक्चर बना के उसको समझा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।